नमस्कार, बरेली दर्पण देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मौसम। एक नज़र डालते हैं बरेली की कुछ अहम खबरों पर। थाना किला क्षेत्र से 3 नाबालिग छात्राओं के गायब होने का मामला सामने आया है। बता दें, यहां एक कन्या इंटर कॉलेज की कक्षा 9 की 3 नाबालिग छात्राएं संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गईं। परिजनों ने उन्हें तलाश किया लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। वहीं एक साथ 3 छात्राओं के गायब होने की सूचना पर पुलिस में हड़कंप मच गया। मामले की सूचना मिलने पर तुरंत ही सीओ द्वितीय संदीप सिंह और इंस्पेक्टर किला हरेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ कॉलेज पहुंचे। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद उन्हीं के साथ पढ़ने वाली चौथी छात्रा से बात करती दिखी। पुलिस ने उस सहेली से पूछताछ की। पुलिस तीनों के संबंध में जानकारी जुटा रही है। गायब हुई छात्राओं में किला के साले नगर, नवदिया, बाकरगंज और अलखनाथ मंदिर के पास रहने वाली हैं और तीनों सहेली हैं। सुबह तीनों कॉलेज में पहुंची। दोपहर 1:30 बजे कॉलेज से छुट्टी होने के बाद 3 बजे तक तीनों छात्राएं घर नहीं पहुंची। तब तीनों के परिजन कॉलेज पहुंचे। कॉलेज प्रशासन ने सीसीटीवी खंगाले तो तीनों छात्राएं हुसैन बाग निवासिनी अपनी ही कक्षा की छात्रा के साथ जाती दिखीं। इसके बाद पुलिस ने चौथी छात्रा से काफी देर तक पूछताछ की। बाद में उसे घर भेज दिया। पुलिस तीनों छात्राओं को तलाश कर रही है। सूत्रों के मुताबिक तीनों की लोकेशन हरिद्वार में मिल रही है। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। छात्राओं को तलाश करने के लिए पुलिस टीमें जुट गई हैं। जल्द ही उन्हें बरामद करने की उम्मीद है। संदीप सिंह सीओ द्वितीय ने बताया, तीनों छात्राओं की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस टीमें बरामदगी के लिए कार में जुट गई हैं। उम्मीद है कि तीनों को जल्द बरामद कर लिया जाएगा। मीरगंज थाना क्षेत्र के गांव सिल्लापुर में एक भांजा अपने मामा की जान का दुश्मन बन गया। शुक्रवार देर रात भांजे ने अपने सगे मामा की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं इस दौरान हाथ में छर्रा लगने से नानी घायल हो गईं। परिजनों के मुताबिक उनकी बेटी का बेटा मीरगंज की टीचर कॉलोनी से अपनी मोटरसाइकिल से आया था। रात को उनका बेटा रणवीर और उसकी नानी राममूर्ति और अपने मामा की पत्नी रोशनी से बात कर रहा था। अचानक अनुराग ने अवैध तमंचा निकालकर रणवीर को गोली मार दी। वहीं पास में खड़ी नानी के हाथ में छर्रा लगा और गोली मारकर मौके से फरार हो गया। परिजन रणवीर को गंभीर हालत में लेकर मीरगंज सीएचसी में लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतक के पिता शेर सिंह ने थाने पर तहरीर देकर बताया कि उनकी बेटी का बेटा अनुराग उनके टीचर्स कॉलोनी से आया था। रात में घर के सभी लोग आपस में बात कर रहे थे। इसी दौरान अनुराग ने उनके बेटे रणवीर को अवैध तमंचे से गोली मार दी, जिसकी मीरगंज सीएचसी में मौत हो गई। मृतक के पिता शेर सिंह ने अपने धवैते अनुराग के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने गांव पहुंचकर परिवार के लोगों से पूछताछ की है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि जल्द हत्यारोपी को गिरफ्तार करके पूछताछ की जाएगी। दिनांक 20/21 की रात्रि 1 बजे थाना मीरगंज के ग्राम सिल्लापुर से कंट्रोल रूम को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति को किसी अज्ञात व्यक्ति ने गोली मार दी है। इस सूचना पर पीआरबी, स्थानीय पुलिस तथा उच्च अधिकारीगण द्वारा मौका मुआयना किया गया। घायल को तत्काल सीएचसी मीरगंज लेकर आया गया, जहां उनको मृत घोषित कर दिया गया है। जानकारी करने पर पता चला है कि रणवीर उम्र 52 वर्ष पुत्र श्री शेर सिंह को उनके ही भांजे अनुराग और छोटू ने किसी पारिवारिक विवाद के वशीभूत रात्रि में गोली मार दी है। इस घटनाक्रम में रणवीर की मां राममूर्ति को भी बाएं हाथ में चोट लगी है, जिनको उपचार कराया जा रहा है। मृतक के पिता शेर सिंह की तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 549/24 अंतर्गत धारा 109, 103(1) BNS बनाम अनुराग और छोटू पंजीकृत किया गया है। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पंचायत पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। पुलिस टीम बनाकर अभियुक्त अनुराग और छोटू की गिरफ्तारी के लिए निकाला गया है। शीघ्र ही अभियुक्त की गिरफ्तारी कर संपूर्ण विधिक प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। किसान एकता संघ का प्रतिनिधि मंडल किसान नेता डॉक्टर रवि नागर के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी सदर गोविंद राम मौर्य से मिला और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपते हुए किसान नेता डॉक्टर रवि नागर ने कहा कि भारी बारिश और पहाड़ों से छोड़े गए जल के कारण बरेली जिले के गांव में बड़ी संख्या में जनहानि, मवेशियों की हानि और फसलों की भारी तबाही हुई है। हम मांग करते हैं कि निष्पक्ष सर्वे कराकर शीघ्र से शीघ्र किसानों को हुए नुकसान का उचित मुआवजा दिया जाए।
साथ ही उन्होंने सदर तहसील के लेखपालों के संबंध में एसडीएम सदर को कहा कि पूर्व में मुआवजे के नाम पर हमारा अनुभव रहा है कि लेखपाल किसानों से बगैर पैसे लिए सर्वे की रिपोर्ट शासन को ठीक नहीं भेजते हैं। इस पर भी बरेली प्रशासन को नजर रखनी पड़ेगी। राष्ट्रीय सचिव यज्ञ प्रकाश गंगवार ने कहा कि किसानों का शोषण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार को किसानों के नुकसान की भरपाई शीघ्र से शीघ्र करनी चाहिए। युवा के प्रदेश अध्यक्ष पंडित राजेश शर्मा ने कहा कि किसान फसलों की बर्बादी के कारण भूखमरी की कगार पर हैं। अगर उन्हें शीघ्र मुआवजा नहीं मिला तो किसानों की स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। किसान एकता संघ का एक प्रतिनिधि मंडल एसडीएम सदर बरेली को ये मांग पत्र सौंपने आया है। माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र है उप जिलाधिकारी बरेली के द्वारा कि जो भारी बारिश के कारण बरेली जिले के अंदर और उसके साथ साथ पहाड़ों से जो पानी छोड़ा गया उससे बहुत ही बड़ी जनहानि, मवेशियों की हानि किसानों को, और फसलें तो पूरे तरीके से बर्बाद हो गई हैं। इस विषय को लेकर आज किसान एकता संघ का प्रतिनिधि मंडल, जिसमें हमारे राष्ट्रीय सचिव यज्ञ प्रकाश गंगवार जी, युवा के अध्यक्ष पंडित राजेश शर्मा जी और तमाम हमारे पदाधिकारी यहाँ आपके सामने हैं, उन्होंने अभी एक ज्ञापन सौंपा है उप जिलाधिकारी महोदय जी को, और उसमें ये मांग की है कि निष्पक्षता से, क्योंकि पिछले दिनों हमने ये देखा कि लेखपालों के द्वारा सर्वे पर इतनी ज्यादा धांधलीबाजी हुई, किसानों से इस तरीके की शिकायतें हमारे पास आई कि जिन्होंने पैसा दिया उन्हीं की फसल का मुआवजा उनको मिल पाया। तो हमने एसडीएम साहब से विशेषकर ये निवेदन किया है कि इस तरीके की धांधलेबाजी किसान एकता संघ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। हमें आपसे बहुत उम्मीद है, आप जैसे अच्छे अधिकारी यहाँ आए हैं तो हमें बहुत आशा है, बहुत उम्मीद है। तो जितनी भी फसल का नुकसान हुआ है निष्पक्षता के आधार पर उस फसल का मुआवजा सरकार के द्वारा मिलना चाहिए, क्योंकि भारी हानि हुई है, जनहानि भी हुई है। और अगर इस पर कोई भी संज्ञान सरकार के द्वारा नहीं लिया गया या यहाँ के लेखपालों के द्वारा उसमें कोई भी धांधलेबाजी की गई या कोई किसानों को शोषण हुआ, परेशान किया गया, तो किसान एकता संघ आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। उसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। इसलिए आज हम लोग यहाँ आए हैं।